Good morning, all of you. Welcome to your SST class. And students, today I am covering the next topic of your chapter 6, political parties. The name of the chapter is political parties, and in this chapter we learn about how many political parties we have, and and what are the political parties. In my previous video we are discussing about that what are the challenges uh, faced by the political parties nowadays. Now in today's videos my topic is how can parties be reformed. Under this topic we have to be learned that what the parties should have to be done to face that challenges, or how reforms should be necessary for the political parties for the exact democracy, or for the democratic वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को डेमोक्रेटिक वर्किंग करने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, कौन कौन से सुधार जो हैं वो हमें नेसेसरी हैं इन द पॉलिटिकल पार्टीज़. सो लेट अस रीड इट. इन ऑर्डर टू फेस दीज चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी रिफॉर्म्ड. द क्वेश्चंस is, are political parties willing to reform? If they are willing, what has been prevented them from reforming so far? अब क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं अपने आप को रिफॉर्म करना, और अगर चाहती हैं तो क्या प्रॉब्लम है जो उन्हें रिफॉर्म नहीं करने दे रही या करने दे रही है. Citizens all over the world face this question. This is not a simple question to answer in a democracy. The final decision is made by leaders who represent political parties. People can replace them, but only by another set of political leaders. वही हमने क्या कल in the challenges I told you one more challenge, that is there is lack of choices in the for the people. ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास सेम वर्किंग होती है. तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, और चेंज भी क्या, एक की जगह दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाएंगी, बट अगर उसमें रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो उन चेंजेस का हमें कोई बेनिफिट नहीं है. तो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ में सुधार लाने के लिए कुछ चीज़ें कंपल्सरी कर दी गई, कुछ सजेस्टेड की गई. ठीक है, लेट अस लुक एट सम ऑफ द रीसेंट एफर्ट्स एंड सजेशन इन आवर कंट्री. अब हम कुछ एफर्ट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में भी किए गए, हमारी जुडिशरी ने किए कुछ एफर्ट्स ताकि कुछ सुधार आ सके पॉलिटिकल पार्टीज़ की वर्किंग में. एंड सम सजेशंस आर देयर, और कुछ सजेशंस भी हैं कि हम ऐसा करके पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म्स जो हैं वो ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं. सो the very first, the constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. देखिए, सबसे पहला क्या किया गया है, the very first कि constitution amended to prevent the elected MLAs and MPs from changing parties. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई किन के लिए, एमएलएज और एमपीज जो कि फ्रीक्वेंटली अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेंज कर देते थे, उनको रोकने के लिए. दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्ज इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर फॉर ईच कैश रिवॉर्ड्स. ये बड़ा ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि कई बार क्या होता था कि जो लीडर होता है वो मिनिस्टर बनने के लिए या फिर कैश रिवॉर्ड्स लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेंज कर देते हैं. ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ, अब जो न्यू लॉ आया है, इफ़ एनी एमएलए और एमपी, कि अगर कोई एमएलए और एमपी चेंज द पार्टी, अपनी पार्टी को चेंज करता है, ही और शी विल लूज़ द सीट इन लेजिस्लेचर, तो वो अपनी सीट जो है लेजिस्लेचर में लूज़ कर बैठेगा. This new law was helped bring defection down. इसमें क्या लॉ है कि अगर कोई भी एमएलए और एमपी पार्टी को चेंज करता है, ही शी विल लूज द सीट इन लेजिस्लेचर, तो वो जिस सीट से इलेक्शन जीता है ना, वो सीट भी उससे ले ली जाएगी. यानी कि
इलेक्शन जीतने से पहले, इलेक्शन लड़ने से पहले तो कोई भी लीडर अपना पार्टी चेंज कर सकता है, बट आफ्टर विनिंग द इलेक्शन ऐसा नहीं होगा। अगर एक पार्टी मेंबर, एक कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से इलेक्शन जीत गया तो ऐसा नहीं है कि वो इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस में टर्न हो जाएगा, नो, तो बीजेपी में ही रहेगा। अगर वो अपनी पार्टी चेंज करता है तो उसे अपनी सीट से भी हाथ धोना पड़ेगा। ये नया रूल है in that is amended in constitution. Now this new law helped to bring defection down. At the same time, this has made an descent even more difficult. MP or MLA have to accept whatever the party leaders decide. Okay. Second, Supreme Court passed an order to reduce the influence of money and criminals. मनी के प्रभाव को, कल हमने एक चैलेंज पढ़ा था कि मनी और क्रिमिनल्स का प्रभाव है पॉलिटिकल पार्टीज पे, तो उस इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कैंडिडेट्स के लिए कि अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो उन्हें अपनी एक एफिडेविट के ज़रिए अपनी सारी प्रॉपर्टी की डिटेल जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म को कैंसिल हो सकता है, उनका नॉमिनेशन फॉर्म फिल नहीं होगा। ठीक है, एफिडेविट के थ्रू उसे सारे डिटेल्स देनी पड़ेगी प्रॉपर्टी की, क्रिमिनल केसेस की, एंड वो सब कुछ चेक होगा। अगर इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज़ ट्रू देन इट इज़ राइट, बट इफ़ इट इज़ फॉल्स तो उसके लिए उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड रूल दैट इज़ फ्रेम बाय आर जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। वन इज पास बाय आर इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने और नेसेसरी कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो कि इलेक्शंस के लिए खड़ी हो रही हैं, फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स, कि उन्हें अपने इनकम टैक्स की रिटर्न्स की भी डिटेल देनी पड़ेगी। पार्टीज़ हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट सम टाइम इट इज़ मेयर फॉर्मेलिटी। पार्टीज़ ने ऐसा करना स्टार्ट किया बट कई बार ये फिर भी फॉर्मेलिटी ही रह जाती है और पार्टीज़ ऐसा नहीं कर पाती, बट इट इज़ क्लियरली अ ग्रेटर स्टेप टू क्रिएट डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये तो कुछ रिफॉर्म्स जो किए गए, जो स्टेप्स लिए गए, ऐसा होता है। नाउ हेयर आर सम सजेशंस। अब हम कुछ सजेशंस दे रहे हैं। ये सजेशंस हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसा भी कर सकती हैं टू मेक द डेमोक्रेटिक पार्टीज़ बनाने के लिए। सबसे पहला हमने देखो, सबसे पहला चैलेंज हमने क्या पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास अपना कोई रजिस्टर नहीं है, अपनी कोई पार्टी मीटिंग्स होल्ड नहीं करती हैं, कहीं पर भी मेजर लीडर्स ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए पार्टीज़ को क्या करना चाहिए, इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी रेगुलेट, उनको रेगुलेट करना चाहिए। इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द पार्टीज मेंबर्स टू मेंटेन ए रजिस्टर और टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं जिसमें सभी पार्टी मेंबर्स के नाम भी हों, ऑर्गेनाइजेशंस मीटिंग्स भी हों, और सभी पार्टी मेंबर्स को पार्टी की इंटरनल सिचुएशंस का पता हो। ठीक है, secondly, it should be mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3 to women candidates. Similarly, there should be a quota for women in decision making bodies of the party. और दूसरा वो कि पार्टी को भी मैंडेटरी करना चाहिए कि अपने में से कम इतनी सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व की जाए। अगर हमने सीट्स रिजर्व की हैं वुमेन्स के लिए तो ये भी ज़रूरी है कि डिसीजंस में भी उनका पार्टिसिपेशन लिया जाए, तभी क्या आएगी, इक्वलिटी आएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। गवर्नमेंट को पार्टीज़ को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा देना चाहिए ताकि पार्टीज़ को पैसे की तरफ वो अट्रैक्ट ना हो, रिच कैंडिडेट्स की तरफ वो अट्रैक्ट ना हो, और क्रिमिनल्स का इफ़ेक्ट कम रहे। ठीक है, तो ये कुछ सजेशंस थे जो कि हम दे सकते हैं, जो हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम उनमें सुधार ला सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज दीज सजेशंस हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, बट
वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सॉल्यूशन टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, कि हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म लाने के लिए, डेमोक्रेसी क्रिएट करने के लिए, और फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. सो विद दिस टॉपिक योर चैप्टर इज गोइंग टू एंड. इस चैप्टर के साथ आपका जो टॉपिक है वो एंड हो गया है. हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की सिचुएशंस को बेटर करना है, और अगर हम उसको बेटर कर पाते हैं देन वी आर एबल टू बी simplify the criticism or to reduce the criticism against the political parties. Okay, so that's it from today. Now we will discuss this next chapter in the next video. Okay, thank you.